बागेश्वर धाम सरकार मंदिर। जी हाँ, भगवान बालाजी का यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कहाँ है बागेश्वर धाम सरकार मंदिर और क्या है यहाँ का इतिहास और कैसे लगती है यहाँ अर्जी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में तो बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का आरंभ किया गया। उसके वर्ष बाद 1916 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निवारण के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब बात करें आप यहाँ अर्जी कैसे लगाएं, तो बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। दोस्तों, अब कैसे पता लगाएं कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी आपको सपने में बंदर ना दिखें, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय ज़रूर करें। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से जिन भक्तों की अर्जी स्वीकार होती है उन भक्तों को धाम के दरबार में पेशी के लिए जाना होता है। पेशी के लिए भक्तों को हर मंगलवार को धाम पर जाकर महाआरती में शामिल होकर पेशी लगाना जरूर होता है। हर अर्जी लगाने वाले भक्त को कम से कम 5 मंगलवार पेशी लगाने के लिए कहा जाता है। हर मंगलवार को धाम के दरबार में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा प्रेत बाधा को दूर करने का उपाय किया जाता है। दोस्तों, अब जब बात बागेश्वर धाम की हो रही है तो इस धाम को प्रसिद्ध करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानने की उत्सुकता जरूर होगी आप सभी के मन में। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। धीरेन्द्र जी के पिता श्री राम कृपाल जी महाराज और माता सरोज जी एक सरजू पारी ब्राह्मण परिवार से हैं। 3 भाई बहन के परिवार में महाराज जी सबसे बड़े हैं। बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण होने के कारण पूजा पाठ में विश्वास रखता था।
भिक्षा में जो मिल जाता था उसे 5 लोगों का परिवार मिल के खा लेता था। इसी प्रकार उनका परिवार चलता था। किन्हीं परिस्थितियों के चलते महाराज जी को अपनी शिक्षा बीच में ही त्यागनी पड़ी। अपने परिवार में सबसे बड़े होने के कारण महाराज जी का बचपन परिवार के भरण पोषण की समस्याओं में ही बीत गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन से ही धीरेन्द्र जी भगवान के प्रति समर्पित रहे। समय बीता, एक दिन बालाजी की कृपा से उनको अपने दादा गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूज्य दादा गुरुजी के आदेश और बालाजी की कृपा से वे बालाजी की सेवा में लग गए। बागेश्वर बालाजी की सेवा करने के साथ ही धीरेन्द्र जी ने सन्यासी बाबा जी और धाम की महिमा का प्रचार पूरे विश्व में फैलाया। वे सन्यासी बाबा जी के सानिध्य में उनके आध्यात्मिक वेद पाठ की शिक्षा ली और बालाजी की सेवा की, जिसका परिणाम है कि आज हर मंगलवार और शनिवार को धाम पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ धीरेन्द्र जी जन कल्याण और समाज कल्याण बालाजी के आदेशानुसार करते हैं। धीरेन्द्र जी कहते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं बालाजी की कृपा से ही कर पाते हैं। इन्हीं सब के चलते आज समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग धीरेन्द्र जी पर कई प्रकार के सवाल भी उठाते हैं। वे इनको ढोंगी, अंधविश्वासी और यहाँ तक कि लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाला भी कहते हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी ने सबके सवालों का उत्तर देते हुए यह साबित किया है कि वे चमत्कारी नहीं हैं, बल्कि वे जो कुछ भी समाज कल्याण के लिए कर पा रहे हैं वह सब सन्यासी बाबा की और बागेश्वर बालाजी की कृपा से कर पा रहे हैं। दोस्तों, बात करें आप यहाँ कैसे पहुँचें, तो यदि आप हवाई जहाज़ के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बागेश्वर धाम के नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट आना होगा। खजुराहो एयरपोर्ट पर आने के लिए आप दिल्ली से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आप छोटे शहर से आ रहे हैं तो आप भोपाल ग्वालियर भी आ सकते हैं। यहाँ से आप खजुराहो की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर भी आ सकते हैं। खजुराहो से आपको बस के माध्यम से छतरपुर आना होगा और फिर छतरपुर से आप कोई प्राइवेट टैक्सी बुक करके बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। और अगर आप बागेश्वर धाम ट्रेन से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले जहां से भी आप जा रहे हैं वहां से छतरपुर तक की ट्रेन बुक करनी होगी। छतरपुर रेलवे स्टेशन ही यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आपको छतरपुर की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप खजुराहो महोबा रेलवे स्टेशन की ट्रेन भी ले सकते हैं। वहाँ से बस की सेवा आपको छतरपुर तक के लिए मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको 1 से 2 ट्रेन सीधी छतरपुर के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप भोपाल की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से 4 से 5 ट्रेन छतरपुर के लिए चलती है। आपको इन ट्रेनों की मदद से छतरपुर तक पहुंच सकते हैं। छतरपुर से आपको बस का सहारा लेना है या आप कोई प्राइवेट टैक्सी या कार भी कर सकते हैं, जो कि आपको छतरपुर से 33 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना रोड पर ले जाएगी। उसके बाद आपको उस रोड से गंज नामक जगह से अंदर जाना होगा। उस रोड से कुछ ही किलोमीटर अंदर बागेश्वर धाम का स्थान है। छतरपुर बस स्टैंड से शेयर्ड ऑटो की सवारी सीधा बागेश्वर धाम तक मिल जाती है। किराया 40 रुपये है। अगर आप बस के माध्यम से बागेश्वर धाम का दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले छतरपुर आना होगा। आप पता कर लें कि आपके शहर से छतरपुर के लिए कोई बस चलती है या नहीं चलती है, और अगर आपके यहाँ से बस चलती है तो आप उसमें बैठकर छतरपुर आ सकते हैं। दिल्ली से छतरपुर के लिए बस चलती है जो कि आपको आसानी से छतरपुर लाती है और आपको छतरपुर आ जाना है। आपको वहाँ से शेयर्ड ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी जो आपको सीधा बागेश्वर धाम ले जाएगी। दोस्तों, यह रही बागेश्वर धाम के बारे में पूरी जानकारी। आप भी एक बार बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी जरूर लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम की वेबसाइट bageshwardhamji.com या bageshwardham.co.in या बागेश्वर धाम के कॉन्टैक्ट नंबर 8120592371 पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे यह नंबर कभी बंद या बिजी बताता है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बागेश्वर धाम सरकार की जय जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बागेश्वर धाम सरकार की जय।